नमस्ते। जय शिवाय। किसी ने प्रश्न पूछा है भारत की वर्ण व्यवस्था को लेके। जो प्राचीन समय में हमारे पास वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो समाज को व्यवस्थित करने के लिए जिस तरह से शिक्षा प्रणाली भी उनकी उसी तरह से चलती थी। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है जो मैंने उसके ऊपर बनाया था कि विद्यार्थी और शिक्षार्थी में क्या अंतर है, विद्या और शिक्षा में क्या अंतर है, तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उस चीज को, उस बात को समझिए, फिर आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अभी हम बात करेंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या थी। तो वर्ण व्यवस्था ऊपरी तौर पर तो सभी को पता है कि प्राचीन भारत में हुआ करती थी। चार भागों में डिवाइडेड थी वो व्यवस्था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और वो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का निर्धारण होता था वो काम से नहीं होता था कि कोई जीविका अर्जन के लिए कोई क्या काम करता है। सिर्फ इतनी सी बात से इस बात का निर्धारण नहीं होता था कि कोई ब्राह्मण है या कोई शूद्र है या कोई क्षत्रिय है। दूसरी बात समझने की सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें क्या और एक फैक्टर था जो कि प्ले करता था, या जो कौन सी एक और बात थी जिसका ध्यान रखा जाता था जब हम ये निर्धारण करते थे कि कोई ब्राह्मण है। गुरु लोग ये विद्यालयों में, शिक्षालयों में, गुरुकुल के अंदर इस बात का निर्धारण करते थे कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है और कौन वैश्य है। उस बात का जब निर्धारण करते थे तो गुण का ध्यान रखते थे, है ना, कि गुण किसको कहते हैं? सत्व, रजस, तमस। तीन चीजें गुण होती हैं। तीन तरह के गुण होते हैं आपके। अब तमस कैसा गुण है? अब वो तमस थोड़ा सा गहरा वाला गुण है, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब आप ऐसे अगर वृत्तियों से देखेंगे तो तमस से उठने वाली, तमस से जुड़ी हुई वृत्तियां राग द्वेष अभिनिवेश है। जिसके अंदर राग द्वेष अभिनिवेश की अधिकता है, इसका मतलब हम ये कह देते हैं कि तमस की अधिकता है उसके अंदर, है ना। अब किसी के अंदर रजस, तो तमस की अधिकता जो है वो शूद्र लोगों में पाई जाती थी, तमस की अधिकता, और रजस होता था उनके अंदर, और रजस की उतनी अधिकता लेकिन नहीं होती थी। अब वैश्य है तो रजस और तमस दोनों की ही अधिकता होती थी। रजस जो है वो तमस और उसके ऊपर दोनों को बैलेंस, तमस और सत्व दोनों को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन तो उसमें हम बोल सकते हैं कि कौन कितना क्रियाशील है ना, कौन कितना कर्मठ है, कितना क्रियाशील है, उस चीज को हम बोलते हैं कि वो रजस है। तो अब अगर कोई तामसिक होगा तो उसके सारे क्रियाएं, उसके सारे एफर्ट्स किस तरफ हो जाएंगे? कर्म उसके किस तरफ ज्यादा झुकाव होगा? उनका राग द्वेष अभिनिवेश से जुड़ी हुई संसार की चीजों की तरफ, है ना। और सत्व की अधिकता होगी तो किस तरफ हो जाएगा? आगे बढ़ने में, तपस्या करने में, वो इंसान बहुत ज्यादा श्रम करेगा, बहुत ज्यादा कर्म करेगा, बहुत अच्छा पुण्य करने में अपने कर्म करेगा, इस तरह से। तो रजस जो है वो दोनों तरफ, किसी तरफ भी झुक सकता है, तमस की तरफ भी और सत्व की तरफ भी। तो रजस का काम है क्रियाओं को, कौन कितना क्रियामान है, कितना कर्मठ है, कितना एक्टिव है, कितना कर्म करने में वो करता है, श्रम कर लेता है। तो रजस की अधिकता जो है, रजस और तमस दोनों की ही अधिकता किसमें पाई जाती थी? वैश्य लोगों में। तो उनको हम वैश्य वर्ण का कह देते थे। और फिर जो जिनके अंदर सत्व भी होता था, सत्व भी जागा हुआ होता था, और जिनके अंदर रजस की अधिकता होती थी, तो उन लोगों को क्षत्रिय कहते थे हम, ठीक है। उनके अंदर तमस इतना नहीं होता था और उनको हम क्षत्रिय बोल देते थे। और फिर उसके बाद जिनके अंदर सत्व बहुत ही ज्यादा है, फिर रजस है, तमस नहीं है जिनके अंदर, उनको हम ब्राह्मण कहते थे, ठीक है। तो इस तरह से ये चार वर्ण हुआ करते थे। तो अब कोई आगे क्या करेगा, ये उसकी प्रवृत्ति तो बताती है, ये उसके गुण ही से तो डिसाइड करेंगे कि कोई आगे क्या करेगा। अरे सब, हर किसी को भी उठा के आप अपने उसमें सेना में भर्ती कर लेंगे क्या? हर किसी को, कि वो पता चला आपने उसको बॉर्डर पे खड़ा किया कि तुम यहाँ पर जो है टेररिस्ट से हमारी रक्षा करो, वो आदमी मैदान छोड़ के भाग गया, नहीं, मुझको गोली लग जाएगी, मुझे फिर दर्द होगा। तो ऐसे व्यक्ति को वहां कैसे खड़ा कर दो, कैसे सेना में भर्ती कर दोगे आप, है ना। रक्षा करने के स्थान पर ऐसे आदमी का क्या 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 होगा बताओ आप? आपकी तो रक्षा नहीं होगी, समाज की किसी की भी रक्षा नहीं होगी, है ना। या कोई पुलिस में भर्ती कर दीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को। कहने का मतलब है कि क्षत्रिय धर्म जो है, जो कर सकता है वो वही कर सकता है, उसके गुणों पे निर्भर करता है ना। अब आज से नहीं कंपेयर करना है इस बात को। क्यों? आज तो हम गुणों का और प्रवृत्तियों का निर्धारण करके किसी को
किसी क्षेत्र में समाज में काम में नहीं लगाते हैं, है ना। कुछ लोग तो काम में सिर्फ इसलिए लग जाते हैं कि अच्छा चलो पैसे मिलेंगे, है ना। कुछ लोग इसलिए चले जाते हैं चलो ये आसान काम है, ये नौकरी ऐसे है, या कुछ को लगता है कि यही पढ़ सकते हैं, यही कर सकते हैं, इतनी सुविधा है, इतने ही रिसोर्सेज है, तो यही किया जा सकता है, तो ऐसे चले जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं अच्छा ठीक है, ये करने से ये सब्जेक्ट हमारी समझ में ज्यादा आते हैं, तो उस चीज को पढ़ के उस तरह के काम में चले जाते हैं। तो सिर्फ काम से निर्धारण नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक बहुत गुण ही है जो काम का निर्धारण करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। लेकिन आज की डेट में अब जीविका अर्जन करनी है तो वो कोई गुणों के निर्धारण चीज पे तो हो नहीं सकती है। अगर ऐसा होता तो सारे लोग ब्राह्मण बनने चल देते नहीं जाते हैं ना, क्योंकि ब्राह्मणों को जीविका नहीं, ब्राह्मण अपनी जीविका नहीं चला सकते आज की डेट में, अपने आप चलाने में उनको बहुत दिक्कत आती है ना, परेशानी आती है। क्योंकि समाज में जब अधर्म बढ़ गया है ना, इतने हजार सालों में, पिछले 1000 सालों में समाज में अधर्म बढ़ा, समाज में चेतना लुप्त हो गई लोगों की, और बहुत ही ज्यादा तमस के भारी, रजस के भारी लोग बहुत ज्यादा मात्रा में वो आत्माओं ने जन्म लिया जिनके अंदर इस तरह के गुण बहुत हावी थे। तो वो लोग, उन लोगों ने उनको तो नहीं लगा कि ब्राह्मण कोई जरूरी चीज है ना। तो वो तो बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था हो गई, जैसे मैं कई बार बोलती हूँ कि कार में स्टीयरिंग ही नहीं है। मतलब समाज किस दिशा में जा रहा है और पूरी दुनिया किस दिशा में जा रही है, पूरी मानवता किस दिशा में जा रही है, उसको दिशा का निर्देशन करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले लोग कम हो गए संख्या में। खत्म नहीं हुए, खत्म तो हो भी नहीं सकते, भारत में तो नहीं हो सकते एटलीस्ट खत्म, है ना। क्योंकि हमारी सभ्यता उस तरह से चल रही है कि वो लोगों को खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, बेचारों के ऊपर अत्याचार बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, तो इस तरह से। तो आप देखिए कि हर तरह के व्यक्ति को, हर तरह के गुण वाले व्यक्ति को हर तरह का काम करने में नहीं लगाया जा सकता है। अब फैक्ट्री के अंदर असेंबलिंग चल रही है, कोई एक चीज का रेपिटेशन करके बार बार किसी काम को करना पड़ता है अगर, और वहां पर आप किसी क्षत्रिय गुण के, जिसके अंदर सत्व जागा हुआ है और जिसके अंदर तमस बड़ा है नहीं ज्यादा, और रजस की पूरी बहुत भरपूर मात्रा में जिसके अंदर रजस है, उसे रेपिटेटिव से काम में लगा दीजिए, मोनोटोनस से काम में, तो भाग जाएगा, कर ही नहीं पाएगा उस काम को, वो उससे होगा ही नहीं, है ना। तो ऐसे ही ब्राह्मण है, उनके अंदर सत्व बहुत जागा हुआ है। तो अभी आप उनसे कहिए कि तुमको पैसा कमाने के लिए ये करना चाहिए, पैसा कमाने के लिए वो करना चाहिए, तो कोई बात नहीं, तुम ये भी झूठ बोल लो, वो भी झूठ बोल लो, और कैसे भी अधर्म फैला के तुम सिर्फ पैसा कमाते रहो और संसार में घुस जाओ, तो वो ऐसे ब्राह्मण नहीं करेगा, है ना। लेकिन पहले समय में क्या था कि ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था के अंदर के ब्राह्मणों की पालन के लिए, ब्राह्मणों की सारी चीजों की पूर्ति करने के लिए, जो भी उनकी नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए, कि उनको एक कुटिया चाहिए, एक आश्रम चाहिए, एक गाय चाहिए, एक कुछ चाहिए, ऐसे करने के लिए शुरू की, बहुत पुराने समय की बात कर रही हूं मैं, तो उनका ध्यान जो है वो राजा लोग रख लेते थे। क्यों कि राजा को अगर किसी से अपना गाइडेंस लेने जाना है तो उसको पता है कि अगर मैं किसी क्षत्रिय से गाइडेंस लूंगा, एडवाइस लूंगा किसी बात के ऊपर, अगर मैं डिसीजन मेकिंग, राज्य के पूरे साम्राज्य के बारे में किसी चीज की डिसीजन मेकिंग करनी है, कोई पॉलिसी बनानी है, कुछ भी करना है, तो अगर मैं कोई राय मांगने बहुत ज्यादा क्षत्रिय किसी व्यक्ति से जाऊंगा तो वो सारे सोल्यूशन उनके कैसे होंगे, कोई बात नहीं इस पे आक्रमण कर दो, या फिर कोई बात नहीं आक्रमण करेंगे तो हम देख लेंगे इनको, सारे सोल्यूशन जो हैं वो क्षत्रिय धर्म से ओतप्रोत सोल्यूशन होंगे उनके। वैश्य वाले आदमी से सोल्यूशन पूछ लो तो उसका सारे सोल्यूशन कैसे बताएगा, कोई बात नहीं ये दे दो और ये ले लो, ऐसे लेन देन करके बात को खत्म करो, थोड़ा तुम कर लो थोड़ा वो कर लेगा है ना। तो वैश्य वाले सारे सोल्यूशन ऐसे होंगे, और तुम शूद्र वाले गुण प्रधान वाले व्यक्ति से अगर कोई सोल्यूशन राजा पूछेगा तो वो कहेगा देखो मरने नहीं चाहिए, हम तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमको कष्ट नहीं होना चाहिए, हमको सीधे सीधे से जो किया जा सकता है बस उतना ही कर लेते हैं, और हम नहीं चाह रहे मरने के लिए, लड़ने के लिए हम नहीं लड़ेंगे कोई किसी से, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। तो देखो हम हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हर तरह से कॉम्प्रोमाइज वे में जीते ही चले जाएंगे। तो अब आप ऐसे आज के समाज में देखिए, तो छोड़ दीजिए कि कोई काम क्या कर रहा है ना, प्रोफेशन किसी का अपना अर्निंग के लिए क्या है वो छोड़ दीजिए आप, लेकिन आप देखिए कि आज भी मानवता में, मनुष्य में ये 3 गुण प्रधान ही तो जीवन जिया जा रहा है, इसी 3 गुणों के हिसाब से तो जीवन जिया जा रहा है। तो क्या बुरा था कि अगर
जो है पुराने गुरु लोग, आचार्य लोग ये देखते थे पहले मनुष्यों के अंदर, बच्चों के अंदर ये क्या गुण प्रधान है इसके अंदर, और उसके हिसाब से उसे बताते थे कि तुम इस चीज की शिक्षा ले लो। तुम ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल ही फिक्स कर देते थे कि तुम तो ये ही पढ़ोगे। नहीं, तो उस मामले में आजकल के माँ बाप ज्यादा अत्याचारी होते हैं, कुछ कुछ माँ बाप, कि नहीं तुम तो इंजीनियरिंग ही करोगे, नहीं तुम तो ये ही करोगे, बिजनेस ही करोगे। अब बेचारा बच्चे को आर्टिस्ट बनना है, उसको बनने नहीं दे रहे, कुछ और करना है वो करने नहीं दे रहे। तो वो ज्यादा घातक सिचुएशन है। लेकिन पहले गुरु लोग ऐसे फोर्स नहीं करते थे। शिक्षा प्रणाली में सारी तरह की बेसिक शिक्षा हर एक को दी जाती थी, हर व्यक्ति को दी जाती थी। उसके बाद कोई साइंस पकड़ेगा, कोई कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट पकड़ेगा, कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें पकड़ेगा, कोई आर्ट से जुड़ी हुई, म्यूजिक से जुड़ी हुई और इस तरह की चीजों को पकड़ेगा। तो पकड़ने देते थे, करने देते थे, ठीक है। तो ऐसे इतना फोर्स नहीं था, लेकिन फिर भी गुण के हिसाब से वो ये बता देते थे कि तुमको ये करने से तुमको जल्दी से सफलता मिलेगी, है ना, तुम जल्दी सीख जाओगे ये चीज। क्यों? कि तुम्हारी प्रवृत्तियां ही ऐसी हैं कि तुम ये काम बहुत जल्दी सीख सकते हो, तुम इस काम को आसानी से कर सकते हो। तो जो आज की डेट में इतना फ्रिक्शन है समाज के अंदर, क्योंकि सब लोग गुण के विपरीत काम कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में गुण प्रधान समाज तो है नहीं। तो अगर आर्टिस्ट, बहुत सारे लोग बेचारे म्यूजिक करना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, बट कौन से माँ बाप हैं जो बड़े खुश होते हैं आज की डेट में अगर उनका बच्चा किसी आर्ट्स के फील्ड में जाना चाहता है? खुश नहीं होते। क्योंकि उन्हें पता है ये बेचारा तो पैसे नहीं कमा पाएगा, कभी घर नहीं बना पाएगा, और इसका घर ठीक से चलेगा नहीं, और इसके पास पैसे भी नहीं आएंगे सब टाइम, है ना। कोई किताब ये लिखेगा नहीं लिखेगा, या लिखेगी नहीं लिखेगी, फिर पढ़ेगी, पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे। तो ऐसे करके आर्ट्स के फील्ड में जाने से और वो सब जाने से इतना मार्केट में अर्निंग का स्कोप नहीं है ना। तो आज की डेट में गुण प्रधान समाज नहीं है हमारा। यही हमारा वास्तविकता है आज की डेट की, कि कोई व्यक्ति बहुत ही कुशल, पारंगत होता है म्यूजिक में और चीजों में, बट आप आज की डेट में देखो तो वो आईटी में काम कर रहा होगा, या फिर बेचारा इंजीनियर बन गया होगा, या फिर वो कोई एमबीए करके कहीं पे मैनेजरी कर रहा होगा। और जबकि इंसान, व्यक्ति कैसा है, वो हाईली क्रिएटिव इंसान है वो, लेकिन वो गलत फील्ड में, गलत साइड पे काम कर रहा है। क्या करें, अब समाज व्यवस्था ऐसी है। लेकिन पुराने समय में ऐसे नहीं था। अब प्रश्न ये है यहाँ पर कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी गुणों की, तो गुरुओं को 5 साल के बच्चे को जब गुरुकुल भेजा जाता था तो उनको देख के कैसे पता चलता था कि ये क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? तो ये वाला प्रश्न ना वो वाले लोग पूछते हैं ज्यादातर जिन्होंने शायद कभी किसी किंडरगार्टन की, नर्सरी की, जहां पे 4-5 साल की उम्र के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी क्लास में एक महीने जाके नहीं देखा। कभी सिर्फ साइलेंट ऑब्जर्वेशन के लिए, या ऐसे ही कभी कभी अगर आप जो है नर्सरी क्लास के बच्चों की क्लास में जाके देखिए और बच्चों को बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। अब टीचर ने कहा कि ये कलर के ब्लॉक जमाओ, वो कोई छोटी छोटी एक्टिविटी करते रहते हैं बच्चे, बट आप 1 महीने ध्यान से उन बच्चों को देखोगे ना तो आप उनके गुण पहचान जाओगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। जिसके अंदर तमस भारी है और थोड़ा रजस है, मतलब कि वो बच्चा शूद्र वर्ण का बच्चा है, अगर आपने उससे कहा कि तू ऊपर चढ़ जा और यहां से लटक जा, भाई साहब वो बच्चा नहीं चढ़ेगा, नहीं लटकेगा, इतना चीखेगा, इतना चिल्लाएगा, और अगर उसको चोट लग गई तो पूरे दहाड़े मार के रो रहा होगा। दूसरा 5 साल का बच्चा उठाइए जो कि खेलकूद के मैदान में या पढ़ाई के अंदर आप देख रहे हो कि बच्चा बैठ के नहीं देता, बिल्कुल नहीं बैठता, उसको बैठने की कोई चीज कराना ही बहुत मुश्किल काम है। टीचर कुछ भी देती है करने को, जल्दी सारे बच्चे जिस काम को करने में या जिस पजल को सॉल्व करने में, जो ब्लॉक्स लगाने में, मैं 4-5 साल के बच्चों की बात कर रही हूँ, या जो उनका कलर करने में, कुछ भी करने में 1 घंटा लगाते होंगे, वो उस काम को 5 मिनट 10 मिनट में करता है, और बाकी के आधे 50 मिनट वो सिर्फ चक्कर लगाता है, क्लास में दौड़ता है, भागता है, बाहर चला जाता है, अंदर चला। रजस की अधिकता का बच्चा है वो। उसको कह दो यहां लटक जाओ, यहां चढ़ जाओ, फटाफट लटक जाता है, फटाफट चढ़ जाता है, गिर भी पड़े तो थोड़ा सा रोता है, चुप हो जाता है, लेकिन डरता नहीं है, फिर दोबारा जाता है। लेकिन अगर तमस का भारी बच्चा था, शूद्र वर्ण का बच्चा था, वो दोबारा चढ़ा के तो देखिए, अगर एक बार गिर गया दोबारा चढ़ेगा ही नहीं। किसी हाइट से लटका के देखिए उसको, लटकेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं वो उन चीजों को।
जो ब्राह्मण वर्ण का बच्चा है वो सिर्फ अपना ध्यान नहीं रखता, आप एक्चुअली देखोगे वो पूरी क्लास के सारे बच्चों का ध्यान भी रखता है। सबके अपना काम तो खत्म करता ही है, किसने किसका काम खत्म नहीं किया है, किसकी हेल्प करनी चाहिए, कौन पीछे रह गया उसकी मदद करो, उसको ध्यान से दो, तुमने इससे ये क्यों बोला, तुम ऐसे ठीक से बिहेव करो, सारी पूरी क्लास की मॉनिटरी हो रही होती है। ब्राह्मण वर्ण का बच्चा सबका ध्यान रख रहा होता है, सिर्फ अपने काम का ध्यान नहीं रखता, पूरी क्लास चलाने पे बैठ जाता है। टीचर के अलावा वही बच्चा होता है जो पूरी क्लास का ध्यान रखता है, और टीचर अक्सर ऐसे बच्चे को मॉनिटर बना देती है कि तुम क्लास के बच्चों का आचरण का ध्यान रखो, तुम क्लास के बच्चों का को वो ठीक से अपना काम करते रहे, वो करो, जिसको कुछ नहीं आ रहा है जाके उसकी हेल्प करो। तो ऐसे 2-4 बच्चे होते हैं क्लास के अंदर कि वो जो ऐसी चीजों में बिजी रहते हैं, और उनको भागने कूदने को कहो तो निडर होके भागते कूदते चढ़ते भी हैं, लेकिन वो ज्यादातर काम उनका व्यवस्था बनाए रखने में, ठीक से रखने में, सब कुछ करने में, ये ऐसी चीजों में जाता है। ठीक, अब आप वैश्य वर्ण के बच्चे को देख लो, तो वो बच्चा एक महीने में आप ये समझ जाओगे, तुमने कल मेरी पेंसिल ली थी, आज तुम मुझे अपनी पेंसिल दो, कल मैंने तुमको ये कलर का क्रेयॉन दिया था, आज तुम मुझे अपना क्रेयॉन दो, तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा ये होमवर्क कर देता हूं, तुम मेरा ये होमवर्क कर दो। तुम ये करने में अच्छे हो, मैं ये करने में अच्छा हूं। देख रहे हो आप, ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से सेट ट्रांजैक्शन चला लेना आपने अपने पूरे क्लास के अंदर। तुम मुझे मेरे को आज पराठा नहीं खाना, तो तुम अपना सैंडविच मुझे दे दो, तुमको पराठा खाना है, तुम मेरा पराठा खा लो। तो किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करने पे उतर आते हैं फटाफट से, वो वैश्य वर्ण के बच्चे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 1 महीने तक अगर बच्चों को ऑब्जर्व किया जाए एक लर्निंग सेंटर के अंदर, एक लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर, तो कोई भी देखकर उनके गुण बता देगा। हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद उस बच्चे के गुण बदल जाएं, तो ठीक है। हमारी शिक्षा प्रणाली पहले इतनी फिक्स नहीं हुआ करती थी वर्ण व्यवस्था में। वर्ण व्यवस्था का ये मतलब नहीं था कि किसी को शूद्र, आज किसी बच्चे में आज शूद्र गुण है, या किसी बच्चे में आज ब्राह्मण के गुण हैं, या किसी बच्चे में आज क्षत्रिय के या वैश्य के गुण हैं, तो वो आजीवन ऐसा ही रहेगा। ये तो पर्पज ही नहीं था वर्ण व्यवस्था का। वर्ण व्यवस्था का पर्पज था कि शूद्र भी कभी ना कभी वैश्य और क्षत्रिय बनने की कैटेगरी में आ जाए, फिर वहां से ब्राह्मण बनने की उतनी शुद्धि हो जाए उसकी बुद्धि की, उसकी चेतना की, उसके गुणों की, सत्व इतना प्रखर हो जाए उसके अंदर, इतना प्रकाशमान हो जाए उसके अंदर कि वो जो है वहां से उठ के अपना ब्राह्मण बनने की तरफ अग्रसर रहे। तो वो पूरी शिक्षा प्रणाली, पूरा सब कुछ वो इस तरह से बनाया गया था कि हर कोई चेतना के स्तर पे प्रगति करे। वो फिक्स्ड इन टाइम काइंड ऑफ शिक्षा प्रणाली या वर्ण व्यवस्था नहीं थी कि बस अब तो तुम जिंदगी भर के लिए ब्राह्मण हो गए, अब तो तुम जिंदगी भर के लिए क्षत्रिय हो गए, अब तो तुम जिंदगी भर के लिए वैश्य हो गए। नहीं, ऐसे नहीं था। सब लोग प्रोग्रेशन कर रहे हैं, और जो ब्राह्मण है उनका भी प्रोग्रेशन था कि ठीक है, आप राजाओं को शिक्षा देते हैं, विद्या देते हैं, आप बहुत सारे लोगों को, क्षत्रियों को विद्या देते हैं, सब कुछ करते हैं, आप शिक्षा प्रणाली को विकसित करते हैं, क्या पढ़ाना चाहिए, धर्म क्या है ये बात सबको बताते हैं। फिर धर्म की स्थापना करने के लिए क्षत्रिय लोग खड़े होते हैं कि चलो हम स्थापना करेंगे, धर्म क्या है अभी पता चल गया, अब समाज व्यवस्था बनाएंगे। वैश्य कहते हैं ठीक है, वैश्य और शूद्रों को मैनेज करने के लिए और पूरी समाज की व्यवस्था को मैनेज करने के लिए क्षत्रिय खड़े हो जाते हैं। तो सारे लोग चेतना के स्तर पर अपने से आगे बढ़ जाएं। तो ब्राह्मणों के लिए था कि ठीक है, आपने बता दिया समाज में दुनिया के लोगों को क्या करना है, अभी अपनी आत्मा की बात भी तो है, तो आपको अपना मोक्ष की तरफ जाना है, समाधि की तरफ जाना है, वो उनका प्रोग्रेशन है। समझ रहे हो आप कि वो थोड़े टाइम विद्या देंगे, विद्या देंगे, समाज व्यवस्था, धर्म समझाएंगे और प्रिंसिपल्स बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, सब कुछ व्यवस्था सेटअप करने में क्या राय है, टाइम टू टाइम राय देंगे राजाओं को और सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके अलावा वो अपनी साधना, अपनी तपस्या में लीन रहेंगे, है ना। तो ये पर्पस था सारे लोगों का। और हर व्यक्ति की चेतना, अगर वो सीधे सीधे कर्म सबको बताएंगे कि देखो अब किसको क्या करना चाहिए, तो शूद्रों को और जो शूद्र वर्ण के हैं या जो उसके हैं, क्या बोलते हैं, वैश्य वर्ण के हैं, उनको समझाया जाता था कि तुम दान करो, सेवा करो, है ना, उससे तुम्हारे कर्मों की शुद्धि होगी, है ना। क्षत्रिय थे, उनको समझाया जाता था कि तुम धर्म की स्थापना के लिए रहो, हर तरह का धर्म, समाज में अधर्म नहीं फैलना चाहिए, तो धर्म की रक्षा करो तुम, वो तुम्हारा सबसे बड़ा
परम कर्तव्य है, और उसी से तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे, चेतना शुद्ध होगी, और उसी से तुम्हारा आगे ब्राह्मणत्व की तरफ, सत्व की तरफ प्रोग्रेशन होगा। तो सिर्फ पुण्य कर्म करो, है ना। तो वो क्षत्रियों के लिए था, और जो वैश्य और शूद्रों के लिए था कि भाई तुम लोग जो है मिश्रित कर्म करोगे ही करोगे, तुम लोग सब लोग मिश्रित कर्म करोगे। तो मिश्रित कर्मों में भी बुरे कर्मों की, खराब कर्मों की जो है संख्या, वो मात्रा वो कम होनी चाहिए। तो उसको कम रखने के लिए सेवा करो, भक्ति करो, दान करो, ये सब कुछ उनको सिखाया और समझाया जाता था। और धर्म की स्थापना तो करने के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि तुम्हें उतनी वीरता नहीं है। हाथ कट गया, पैर कट गया तो जी नहीं सकते हैं उस फैक्ट के साथ कि अरे हमारा हाथ कट गया, पैर कट गया, या हम घायल हो गए। ये उतना दर्द नहीं सहन कर सकते, उतनी वीरता, उतना साहस नहीं है अभी उनके अंदर ना। तो उस तरफ प्रोग्रेस करेंगे वो लोग। तो क्षत्रिय हैं वो आगे प्रोग्रेस करेंगे, ब्राह्मण की तरफ चले जाएंगे। तो ऐसे करके था। तो कहने का मतलब ये है कि इतना मुश्किल काम नहीं है जो आपको लगता है कि किसी का वर्ण पहचानना या कुछ करना तो बहुत मुश्किल काम होगा। नहीं, आप किसी भी व्यक्ति के जीवन को 1 महीने, उसके जीवन को, कोई साधारण व्यक्ति भी है, अगर किसी के जीवन को 1 महीने के लिए देखेंगे, हो सकता है आप ब्राह्मण वर्ण को ना पहचान पाए, ठीक है। और हर कोई सफेद कपड़े पहन ले, ऑरेंज कपड़े पहन ले, या कोई भी कपड़े पहन ले तो वर्ण से ब्राह्मण हो जाता। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होती है ये बात, हर वक्त अप्लाई नहीं होती है ये वाली बात कि वो आदमी समाज की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए कार्य कर रहा हो, या सिर्फ अपनी ही साधना में लीन हो, उसके अंदर कोई शूद्र वाली प्रवृत्तियां नहीं है, तमस गुण जनित या रजस गुण जनित प्रवृत्तियां अभी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। तो हो सकता है आप ब्राह्मण वर्ण को ना पहचानो, लेकिन ये क्षत्रिय वर्ण को पहचानना बहुत आसान काम है, और वैश्य और शूद्र वर्ण को पहचानना भी बहुत आसान काम है। इतना मुश्किल काम नहीं है। 1 महीने की किसी की भी, बच्चे की या बड़े की या बूढ़े की, किसी की भी गतिविधियां देखोगे, किसी का भी जीवन थोड़ा सा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह का जीवन जिया है ना। संसार में बहुत ही उलझा हुआ जीवन जिया, बहुत सारे दुख बना लिए हैं। तो वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण के लोग ही ऐसा करते हैं। क्षत्रिय वर्ण के लोग होते हैं पुण्य और धर्म पर बहुत ध्यान देते हैं, समाज पर बहुत ध्यान देते हैं। अब इस आज की डेट में ये वाली बात अप्लाई नहीं होती कि वो कौन से प्रोफेशन में है। मैंने बताया कि आजीविका आज की डेट में प्रोफेशन जो है आपका, वो गुणों से बिल्कुल विपरीत भी हो सकता है। क्योंकि ठीक है, आपको संसार में कर्म करना है, आप कर रहे हैं, बाकी आपके जो गुण हैं उसके अकॉर्डिंग आप जीवन जी रहे हैं। आप कौन हैं, ये बात सिर्फ आपका प्रोफेशन तो नहीं बताता कि आप कौन हैं, आपका शरीर भी बताता है, आपका सूक्ष्म शरीर से भी पता चलता है कि आप कौन हैं, आपके गुण धर्म से भी पहचान होती है ना कि आप कौन हैं। तो इस बात के वर्ण व्यवस्था जो है इस तरह से यूज होती थी। तो सिर्फ प्रोफेशन की बात नहीं है, और ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि शूद्र हैं तो उनको वेद पढ़ना और वो सब कुछ पढ़ना उनके लिए मना किया जाता था। देखिए, टाइम वेस्ट है ना। आज की डेट में भी कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति है जिसके अंदर तमस की अधिकता है, जिसके अंदर रजस है और तमस की अधिकता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप खुद ही सोच कर देखिए, उसके अंदर राग द्वेष और अभिनिवेश इतने गहरे हैं, आप उनको ऐसे लोग कितना ही लेक्चर सुन लें, किसी भी समाधि गुरु का, योग दर्शन के ऊपर, सांख्य दर्शन के ऊपर, और कितने ही वेद की किताबें उन्हें पढ़ाने की कोशिश करो, आपको क्या लगता है पढ़ लेंगे वो लोग? कितने लोग किताबें पढ़ पाते हैं? कितने लोग किताबें पढ़ के उस ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं? सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं करना है मेमोरी के अंदर, अपनी स्मृति वृत्ति के अंदर शब्दों का संग्रह नहीं करना है, ज्ञान धारण करना है। तो उन किताबों को पढ़ के, उन वेदों को, उन षट दर्शनों को पढ़ के, वो गीता, वो सब कुछ पढ़ के, कितने लोग हैं जो ज्ञान धारण कर सकते हैं जीवन में? ज्ञान धारण सिर्फ ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति कर सकता है। पढ़ा किसी को भी लो, आप शूद्र को भी पढ़ा लो, वैश्य को भी पढ़ा लो, क्षत्रिय को भी पढ़ा लो, ज्ञान धारण नहीं कर सकते, वो जीवन नहीं बदल पाएंगे अपना, उनकी जो थॉट पैटर्न है उसको नहीं बदल सकते वो अभी। तो पढ़ाने से होगा क्या? समय बर्बाद। इसकी जगह उन्हें कर्म प्रधान बनाओ, उनको बताओ कि अच्छे कर्म करो, सेवा करो, दान करो, भक्ति करो, जिससे कि बुरे कर्म तुम्हारी जीवन में से कम हो जाएं, और जो तुमने मिश्रित कर्म कर लिए हैं, उनका पाप कर्म, उनका जो मिश्रित कर्मों में से जो पाप कर्म, गलत कर्म तुमने बना लिए हैं, मन, वचन और उससे क्रिया से, अपनी कर्म से जो भी तुमने खराब कर्म किए, उसका असर तुम्हारे ऊपर इतना बुरा ना पड़े।
तो तुमको इतना दुख ना मिले जीवन में, इतना कष्ट ना मिले, तुम्हारा भोग इतना खराब ना हो जाए, तो उसके लिए उनको कर्म प्रधान बनाना चाहिए। तो उनको कम ऐसी चीजें बोली जाती थी कि तुम इतनी कॉम्प्लेक्स सी कोई चीज पढ़ो। कितने लोग हैं जो आज की डेट में किसी भी बात का सत्य जानने के लिए 1000 किताबें पढ़ डालते हैं फटाफट फटाफट। उनके अंदर से वो धारणा ही नहीं जाती कि ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, ये बात मुझे पता नहीं चल रही, ये बात कितनी सत्य है, कैसे है। हाँ, आपको अपनी साधना से, अपनी बुद्धि से तो पता चलेगी ही चलेगी, है ना, वो एक अल्टीमेट नोइंग फिर भी है। फिर भी मैं ये पढ़ रहा हूं तो ये गलत है कि सही है। अब जैसे कि वर्ण व्यवस्था को उठाकर कास्ट बना दिए अंग्रेजों ने, और फिर पूरे भारत का विभाजन कर दिया और सोसाइटी का विभाजन कर दिया और डिवाइड एंड रूल फैला दिया। अब इस बात के गहराई में जाने के लिए, सत्य में जाने के लिए कितने लोग कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग तो अपना ज्ञान सिर्फ टीवी और मूवीज और टीवी सीरियल्स उसी से प्राप्त करने की सोचते हैं। किताब तो पढ़ेंगे नहीं। जो सत्य की किताबें थी, जो दर्शन शास्त्र थे, या किसी गहर आपस में दूसरे अज्ञानी से पूछ लेंगे, दूसरा भी जो मूर्ख अज्ञानी है उससे बात करके अपने ज्ञानवर्धन करने की कोशिश करेंगे। किसी आचार्य, किसी गुरु के पास जाके ज्ञानवर्धन नहीं करेंगे। उनको ये भी नहीं समझ में आएगा कि जो जिससे मैं पूछ रहा हूं वो भी तो अज्ञानी है, उससे मैं पूछ ही क्यों रहा हूं। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से पूछना चाहिए था ना जिसको सत्य का ज्ञान है, या फिर मुझे किताबों से पूछना चाहिए। किताबों में किताबें लिखी हुई हैं इतनी सारी, उनको पढ़ना चाहिए था, उनका गहन अध्ययन करना चाहिए था, दिन रात स्वाध्याय में निकालने चाहिए थे मुझे अपने, अगर मुझे सत्य का ज्ञान करना है। तो नहीं जाएंगे ना ये दो वर्ण के लोग, वैश्य शूद्र वर्ण के लोग, इस तरह के एफर्ट्स में, सत्य के ज्ञान में, धर्म के ज्ञान में, धर्म को जैसा लिखा गया वैसा क्यों लिखा गया, ये सब चार चीज की जानकारी, ये सब चीज के लिए जिज्ञासा उनके अंदर है ही नहीं। जिज्ञासा कहां से पैदा करेंगे आप? किताबें तो लिख दी, वेद तो बना दिए, सब बना दिए, सब लिखा पड़ा है, सब सबके लिए अवेलेबल है आज की डेट पे, इंटरनेट पे, किताबों की डेट में, किताबों के मार्केट में, बुक्स मार्केट में सारी चीजें तो अवेलेबल हैं। लेकिन जिज्ञासा कहां से लाओगे? पढ़ने के लिए वो शुद्धि बुद्धि की कहां से लाओगे? वो बुद्धि की जो 8 सिद्धियां हैं वो कहां से आएंगी? जब तक वो नहीं है, बुद्धि में सत्व नहीं जागा हुआ, मन में पूर्णतः एकाग्रता नहीं है, तो पढ़ भी लोगे, पूरी गीता भी पढ़ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे ऐसे देखे हैं मैंने जिन्होंने 21,000 बार से ज्यादा गीता पढ़ी हुई होती है, लेकिन अब अगर आप उन्हें जीवन जीते हुए देख लो, उनके विचारधारा, उनके विचार देख लो, उनके जीवन में यम नियम धर्म का पालन कितना है उसको अगर आप देख लो, तो आपको लगेगा इन्होंने एक भी बार गीता नहीं पढ़ी, या फिर इन्होंने रीडिंग लगाई है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं किया, मतलब कि बात का अर्थ नहीं समझा, और अर्थ को ज्ञान की तरह से धारण नहीं किया है। पढ़ लिया, पढ़ने के लिए पढ़ लिया। जो छोटे बच्चे को नहीं बोल देते हैं ये 20 बार ये स्पेलिंग बोलते रहो तो तुमको याद हो जाएगी, तो गीता ऐसे रट ली है, याद हो गई है। ज्ञान जीवन में धारण नहीं हुआ है अभी, है ना, क्योंकि ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि होती है, चेतना की शुद्धि होती है, वृत्तियों का नाश होता है। हम 5 जो खराब चित्त वृत्तियों की बात करते हैं उसका नाश होता है ज्ञान को धारण करने से। गीता एक भी बार पढ़ ली होती तो कम से कम राग द्वेष अभिनिवेश और 2 4 6 10 20 अस्मिताएं का तो सीरियसली सर्वनाश हो गया होता, अगर कोई गीता के ज्ञान को धारण कर ले तो। इतना आराम से पूरी मोक्ष तक भी चला जाएगा आदमी अगर सिर्फ गीता का ज्ञान धारण करता चला जाए। तो गीता पढ़ने वाले तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मिलेंगे, गीता गुने हुए कितने लोग हैं? तो यही बात फिर आ जाती है, हाँ ठीक है, हम गीता को लेकर शिक्षित हैं, हमने 1000 बार गीता पढ़ी है, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। लेकिन गीता को पढ़ के कोई विद्या धारण कर ली, अपने जीवन में अपने गुणों को बदल लिया, अपनी वृत्तियों का, चित्त की वृत्तियों को नाश कर लिया, अपनी चेतना को की शुद्धि कर ली, ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। तो फिर अगर वर्ण मैटर नहीं करता, वर्ण की बात ही नहीं थी, तो अध्यात्म की यात्रा की जरूरत क्या है? अध्यात्म की यात्रा पे जाना ही क्यों है? इसीलिए तो जाना है कि ये जो शूद्र के वर्ण में जो तमस भारी है, जिसकी वजह से राग द्वेष अभिनिवेश की वृत्तियां आपके जीवन में भारी हैं और जो दुख का कारण है, उसको हटाने के लिए तो अध्यात्म की यात्रा कर रहे हैं। तो ये वर्ण अगर सत्य नहीं थे तो वर्ण से निकलने वाली, वर्ण के अकॉर्डिंग जो डिवाइडेड चित्त की वृत्तियां हैं, चित्त की इंसान की प्रवृत्ति है, जो चित्त की वृत्तियां हैं, तो फिर उसका कोई वो बात ही फिर सत्य नहीं होती, है ना। तो ये समझने वाली बात है कि वर्ण तब भी सत्य थे, सत्य पर आधारित थे,
हमारे मनुष्य के जीवन के सत्य पर आधारित थे, मनुष्य के अस्तित्व के सत्य पर आधारित थे वर्ण, और आज भी हैं। क्योंकि वर्ण एक हायर बात हो जाती है ना, सत्व रजस तमस की जब हम बात करते हैं तो वर्ण जो है थोड़ा सा हायर डिग्री ऑफ कैटेगराइजेशन हो जाता है, और उसको देखना और पहचानना इतना भी आसान नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि उस वर्ण के अंतर्गत जो चित्त में वृत्तियां आती हैं उनको देखना पहचानना बहुत आसान काम है। राग है तो सीधा सा दिख रहा है, अब द्वेष है तो दिख रहा है आपको सीधा सा, तो उतना तो देखना पहचानना आता है ना आज की डेट में हमको। तो इसीलिए योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने वर्ण पे आधारित करके नहीं लिखा, वृत्तियों पर आधारित करके लिखा, क्योंकि हमको अपना सिर्फ वर्ण नहीं बदलना था, हमको चित्त में से पूरा का पूरा वो वृत्तियां निकालनी थी। और वृत्तियों को देखना समझना आसान होता है, अपने ही थॉट्स को पकड़ना आसान होता है, अपने ही अंदर पैटर्न्स को देखना, वृत्तियों को देखना आसान होता है, अपने अंदर के सत्व रजस तमस के लेवल, बैलेंस और किसमें कितना क्या है वो देखना उतना आसान नहीं है। तो उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, है ना। लेकिन समझ होनी चाहिए कि आज नहीं तो कल जब समाधि लगेगी तो पहुंचोगे, तो वृत्ति से ऊपर उठोगे तो पहुंचोगे तो सत्व रजस तमस के बैलेंस पर ही। वो प्रकृति जब सिमटेगी और महत गुण निकलेगा, है ना, महत तत्व तक जब हम पहुंच जाएंगे समाधि करते 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 करते, तो महत तत्व जब आ जाएगा तो प्रकृति रिट्रैक्ट हो जाएगी, गुण समाप्त हो जाएंगे, गुण अपने आप में सिमट जाएंगे, सिर्फ सत्व प्रकाशित रह जाएगा। उसी से आत्मा का प्रकाशन होगा, उसी से निर्विकल्प समाधि लगेगी, उसी से आत्मबोध, एनलाइटनमेंट आप जिसको बोलते हो, सेल्फ रियलाइजेशन, वो सब कुछ होगा आपके अंदर, है ना। तो तब वहां पे गुण समझ में आते हैं जब, और गुण पहचान में आते हैं जब वृत्तियां हट जाती हैं। तो जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ण के लिए अगर गुणों की उपयोगिता है, गुण के अकॉर्डिंग वर्ण का निर्धारण किया जाता है, तो ये वाली बात जिस किसी को भी समझ में नहीं आ रही है उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ने, ऐसे लोगों ने अपने अंदर अभी वर्ण पहचानना नहीं सीखा। सत्व रजस तमस के लेवल से क्या नीचे खराबियां आती हैं, कैसा इंसान के अंदर कर्म करने की प्रवृत्ति आती है, सोचने की प्रवृत्ति आती है, वचन बोलने की प्रवृत्ति आती है, कौन से गुण से क्या होता है, उतना नहीं समझा है अभी। तो जो वहां तक पहुंच जाता है ना, महत चित्त की सारी वृत्तियां शांत हो गई, सविकल्प सविचार सबीज समाधि तक अगर कोई पहुंच गया तो अब वो महत तत्व रह गया उसके पास, है ना, वो वृत्तियां हट चुकी हैं मेजर। तो महत तत्व जब रह जाता है, ऐसे लोग अपना वर्ण भी जानते हैं और दूसरे का वर्ण भी जानते हैं। तो अब आप सोचिए कि पुराने समय में, प्राचीन समय में आप क्या सोचते हैं, गुरु ऐसे लोग होते थे जो विद्या देते थे, जिनके खुद के अंदर तमस भारी हो। गुरु ब्राह्मण ही तो होते थे, ब्राह्मणों को ही तो गुरु बोला जाता था, और ब्राह्मण और क्षत्रिय जैसे बहुत सारे लोग जो है वो आचार्य भी होते थे। तो गुरु जो है आत्मा पे से अंधकार हटाएगा आपकी, और आचार्य और शिक्षक जो है आपकी बुद्धि पर से तमस हटाएगा, बुद्धि पर से अंधकार हटाएगा आपकी। तो गुरु को, आपको नहीं लगता है कि जो गुरु खुद इतने पहुंचे हुए होंगे, जिनको समाधि लगी हुई होगी, जो महत तत्व जिनके अंदर जागा हुआ होगा, तो उनको सत्व रजस तमस समझ में नहीं आएंगे? आएंगे, सबको आते हैं। और अभी अगर मैं आपको एक कैटेगराइजेशन बना के दे दूं, जैसे मैंने अभी एक छोटे से रूप में आपको समझाया कि अगर तमस की अधिकता होगी तो राग द्वेष अभिनिवेश से प्रेरित कर्म होंगे, राग द्वेष अभिनिवेश से प्रेरित विचार होंगे, राग द्वेष अभिनिवेश से प्रेरित वाणी या वचन होंगे आपके, है ना। तो अब आपको ऐसे समझना चाहिए, एक गुण बताया रजस जो है उसकी अधिकता अगर तमस के साथ में है तो व्यक्ति इसी तरह के मिश्रित कर्म करता चला जाएगा, राग द्वेष अभिनिवेश और अस्मिताओं से प्रेरित कर्मों को करता चला जाएगा। अगर उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर रजस और तमस दोनों बराबर के हैं, तब भी वो इसी तरह के मिश्रित कर्म करता चला जाएगा। और राग द्वेष अभिनिवेश और अस्मिताएं बहुत ही भारी होंगी उसके अंदर, बहुत गहरी जड़ पकड़ी हुई होगी उन चीजों ने उसके अंदर। और किसी के अंदर अगर सत्व के साथ रजस है तो वो क्षत्रिय गुण का होगा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति के अंदर अभिनिवेश तो है नहीं, पहली बात, बिल्कुल डर नहीं है उसके अंदर, और रेजिस्टेंस टू चेंज भी नहीं है उसके अंदर, अभिनिवेश जिसे हम कहते हैं। और राग द्वेष बहुत ही कम मात्रा में है। राग बस उसके अंदर इतना है कि वो भक्ति किससे लगाए, या अपने अंदर की, जिसे हम कहते हैं ना, देशभक्ति कहाँ से लगानी है, कि वो तुझे देशभक्त बनना है, गुरु भक्त बनना है, या पितृ भक्त बनना है, तो उस तरह की भक्ति है, उसकी भक्ति का अलाइनमेंट एक तरफ है, तो उसके अंदर रजस तो है और वीरता बहुत ज्यादा है उसके अंदर। तो उसके कर्म और उसके सोचने के सारे कर्म के
उसके अंदर की वृत्तियां सारी किस तरह की होंगी, इस तरह के कर्म प्रेरित करेंगी उसको करने पे। वीरता के कर्म, धर्म के कर्म, पुण्य के कर्म, इस तरह के कर्मों के लिए उसको प्रेरित करेंगी। और कोई ब्राह्मण है तो कर्म प्रधान नहीं होगा। ब्राह्मण जिसके अंदर सत्व जाग चुका, वो क्रिया तो करता है, कर्म नहीं करता उतने। कर्म बंधन का कारण है। क्रियाएं, जीवन को जीने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, वो बंधन का कारण नहीं है, तो वो मोक्ष का कारण भी नहीं है। मोक्ष के लिए हटानी भी नहीं पड़ती क्रियाएं। तो ऐसे कर्म जो बंधन का कारण है, और ऐसे कर्म जिससे जीवन चलता है, अब उससे कोई बंधन नहीं बन रहा, जिसके लिए बाद में मोक्ष की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ब्राह्मण कर्म प्रधान नहीं होते। ब्राह्मण का कर्म सिर्फ साधना है, वो क्रिया, इसीलिए वो क्रिया कहलाती है, क्योंकि वो बंधन नहीं बांध रही, वो तो मोक्ष की तरफ ले जा रही है किसी को। तपस्या उनका कर्म है, तो लेकिन फिर से वो बंधनकारी कर्म नहीं कर रहे, तो वो बंधनकारी कर्म बहुत कम करने में, उनको संसार में पटक दो, उनको कहीं पटक दो, वो पूर्णतः वैरागी होते हैं और उतना संसार में काम करते हैं, बहुत सारे लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, एक साथ पूरे समाज, पूरे ह्यूमैनिटी का ध्यान रखते हैं, पूरे राष्ट्र का, पूरे साम्राज्य का ध्यान रखते हैं, सब कुछ करते हैं वो। लेकिन उनका मेन जो उनका पर्पस होता है लाइफ के अंदर, वो अपना समाधि लगाना, मोक्ष को प्राप्त करना, और उसके बाद समाज की व्यवस्था पे ध्यान देना, राजाओं को गाइड करना, मंत्रियों को गाइड करना, सही मार्गदर्शन करना, जिससे कि पूरा राष्ट्र एक सही दिशा में जाए, पूरी मानवता, पूरे सब चीजों का कल्याण हो और अच्छे से जाए। तो ऐसे होता है। तो कल भी सत्य था वर्ण, आज भी सत्य है, क्योंकि प्रकृति सत्य है ना, क्योंकि सत्व रजस तमस से बनी हुई ये प्रकृति सत्य है। तो और वो सत्य, जैसे हम कहते हैं ना सच्चित आनंद, तो वो जो सत्य तीन चीजें हैं। तीन चीजें क्या? प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। चित्त क्या? चित्त दो चीजें हैं, आत्मा और परमात्मा। आनंद क्या है? सिर्फ परमात्मा। तो आप देख रहे हो, प्रकृति सत्य है, तो सत्य, सत्व रजस तमस सत्य है, तो वर्ण सत्य है। तो वो कोई झूठा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, पुराना सिस्टम है, ऐसा नहीं है। वो चीज का समाज में कितना एप्लीकेशन है, प्रोफेशन में कितना एप्लीकेशन है, हमारी आज की शिक्षा प्रणाली में कितना एप्लीकेशन है उस चीज का, वो एक अलग बात है ना। तो धर्म का ही कितना एप्लीकेशन है, अहिंसा का कितना एप्लीकेशन है, सत्य का कितना एप्लीकेशन है। तो जरूरी नहीं है कि आज जो चीज इंप्लीमेंटेड नहीं है समाज के अंदर, वो सत्य नहीं है, या वो सत्य के रूप में हमें कभी धारण नहीं करनी पड़ती, या समझनी नहीं पड़ती। तो समझना चाहिए। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में ये कुछ बहुत जरूरी बातें हैं कि उसका संबंध सिर्फ प्रोफेशन से नहीं होता है, और उसका संबंध है गुणों से, सत्व रजस तमस के गुणों से, उसका संबंध है चेतना की शुद्धि से, बुद्धि की शुद्धि से, और उसका संबंध है इस बात से कि आपसे कैसे कर्म करवाए जाएं जिससे कि आपकी चेतना और ज्यादा शुद्ध हो जाए, आपके कर्म और भी बहुत अच्छे हो जाए, और आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाए। ये पर्पस है उसका। ठीक है। नमस्ते, जय शिवाय।